एक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव पर सड़कों पर उतरा भारी जनसैलाब। जय भीम जय संविधान के नारों से गूंजा पूरा शहर। काशीपुर नगर में सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने शहर में सामाजिक समरसता का एक नया संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति द्वारा आयोजित इस यात्रा का शुभारंभ टांडा उज्जैन से हुआ और ये यात्रा छतरी चौराहा, मेन मार्केट, मोहल्ला किला, मुंशीराम चौराहा, कटोरा ताल, चीमा चौराहा होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक चली। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस वर्ष का आयोजन हर बार से कहीं अधिक भव्य और प्रभावशाली था। अंबेडकर संदेश यात्रा के संस्थापक और समिति के संरक्षक जितेंद्र देवांतक की सक्रिय भूमिका ने इस आयोजन को विशेष रूप से सफल बनाया। यात्रा में शामिल 2 दर्जन से अधिक झांकियां बाबा साहब के जीवन और उनके विचारों का जीवंत चित्रण थी। यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का प्रतीक पंचशील ध्वज था, जिसे घोड़े पर सवार समाज के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़ाया। 4 बैंडों की मधुर धुनों और डीजे की आवाज में गूंजते सामाजिक चेतना के गीतों के साथ यात्रा ने काशीपुर की हर गली में उल्लास और जोश का माहौल बना दिया। इस आयोजन में विभिन्न जातियों, धर्मों और राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक बने। इस ऐतिहासिक आयोजन में सुखलेश कुमार आजाद, सुरेंद्र सागर, त्रिलोक सिंह चीमा, उषा चौधरी, आशीष गुप्ता जैसे प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया और शोभा यात्रा शांति से संपन्न हुई। इस आयोजन ने बाबा साहब के विचारों को मजबूती से फैलाया और काशीपुर में सामाजिक समानता का नया संदेश दिया। इस मौके पर जितेंद्र देवांतक, महिलाल गौतम, सुरकेश कुमार आजाद, हर गुलाल गौतम, विजयपाल सिंह जाटव, बलजीत सिंह, शंकर सिंह, सुरेंद्र सागर, छोटे लाल, अमित कुमार, संदीप, राजीव कुमार, सुमित सौदा, हिमांशु गौरव, रविपाल, हरनाम सिंह, दीपक कुमार, विजेंद्र पाल सिंह आदि सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। केकेसी न्यूज 24 से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे केकेसी न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। इंट्रोडक्शन जरूर देना इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं महिलाल गौतम बरखेड़ा पांडे से और 2012 में विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ भाजपा विधानसभा से। मैं बाबा साहब के जो संदेश को लेकर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब का संदेश घर घर जाए और बाबा साहब के जो विचार थे उन विचारों से समाज को अग्रसित कर सके और उनके विचारों के थ्रू समाज हमारा आगे बढ़ सके। इसके लिए हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज आपने अम्बेडकर संदेश यात्रा के नाम से निकाल क्या कहेंगे? अम्बेडकर संदेश यात्रा इसका नाम इसलिए दिया गया है, हम पिछले 10 वर्ष से निकाल रहे हैं कि बाबा साहब का जो संदेश है, अगर उस संदेश को इस देश का हर व्यक्ति अपना ले तो ये देश जो है विकसित राष्ट्र की ओर को बढ़ सकता है। बाबा साहब का जो संविधान है वो 75 साल बाद भी आज इस आधुनिक भारत में भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले करता था, क्योंकि किसी भी देश का संविधान 2-3 साल बाद बदलता है, मगर बाबा साहब की जो दूरदर्शिता है उसके साथ जो ऐसा हुआ है कि आज तक ये संविधान पूरी तरह प्रभावी है। हमने अम्बेडकर संदेश यात्रा इसलिए रखा कि बाबा साहब के जो विचार है अगर उसको हम अपना लें, आपने देखा होगा शोभा यात्रा के अंदर कि हर चित्र के साथ एक हमने संदेश दिया है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षा के ऊपर, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इस तरीके से हमने संदेश दिए कि शिक्षा, समता, महिला सशक्तिकरण। हमने इसमें माँ सावित्रीबाई फुले की झांकी रखी है जिसमें लिखा है कि अगर देश की महिला शिक्षित हो जाए तो ये राष्ट्र शिक्षित हो सकता है। इस तरीके के संदेश देने के लिए हमने इसका नाम अम्बेडकर संदेश यात्रा रखा। देखिए, सदैव की तरह मैं हमेशा अम्बेडकर जयंती में हमेशा जो है सम्मिलित होती रही हूँ और आज भी बाबा साहब के उसी संदेश यात्रा जो निकल रही है वो संदेश प्रयास यही है कि हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर महिला तक पहुंचे, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया था। उनका कहना था कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, स्वावलंबी नहीं होंगी और प्रगतिशील नहीं होगी तो उस देश की तरक्की का आधार भी नहीं होगा। और इसी कारण हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की जब स्थापना हुई थी
तो उसमें 15 महिलाओं को विशेष तौर से महत्व दिया गया था। और सुचिता कृपलानी वो महिला थी जिन्होंने अनुच्छेद 6 में महिलाओं को लोक सेवा आयोग में जो है पाने का पूरा अधिकार, उसमें बैठने का पूरा अधिकार मिला था। इसी तरह जीवन पर्यंत जब तक बाबा साहब अम्बेडकर रहे, वो कहीं न कहीं सामाजिक समरसता, पिछड़ों को, दलितों को, सभी को न्याय दिलाना ही उनका प्रथम उद्देश्य था। और वो सदैव यही कहते थे कि यदि संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं और हमें सदैव उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही संदेश, ऐसा इतना संदेश उन्होंने दिया है कि यदि हम उस पे वास्तव में अनुसरण करेंगे तो शायद हमारे देश की जो तस्वीर होगी वो कुछ और ही होगी। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब की जयंती की। शुभकामनाएं।